वाला है। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में येलो अलर्ट, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में तेज बारिश के आसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, पानीपत में हल्की बरसात के आसार, रोहतक, झज्जर, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसी विषय को लेकर जानकारी ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, किस तरह का मौसम जो है कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तेज बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए साधना, बताना चाहूंगा इस समय जो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है वो 29 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। यानी पिछले 4 से 5 दिनों के दरमियान जो है इतना ही टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ बरसात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। देखिए बरसात आएगी तो किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धान की फसल लगी हुई है और इसमें अधिक पानी की मात्रा लगती है। इसके साथ साथ देखिए मौसम भी सुहावना होता है भी नजर आ रहा है। कभी मौसम सुहावना हो जाता है, इसके साथ साथ कभी धूप निकलती है। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है वो 29 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अगर बरसात आएगी तो फिर से जो है मौसम सुहावना होता है भी नजर आएगा। इसके साथ साथ किसानों के चेहरे भी जरूर खिलते नजर आएंगे और आम जनता को भी गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में जो है उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी। अब इसके बाद जो है मौसम विभाग की तरफ से आज बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि तेज बरसात जो है इन जिलों के अंदर आ सकती है। तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जिनको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। इसमें खास तौर पर अधिक मात्रा में बरसात को लेकर देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन जिलों में जो है बहुत ज्यादा बरसात जो है हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है हरियाणा के और भी कई जिले आसपास, जैसे कैथल की बात करेंगे, करनाल की बात करेंगे, यहाँ पर भी तेज बरसात को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया। अभी ठंडी हवाएं चल रही है और लोग जो है मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 20 से 21 तारीख तक इसी तरीके का जो है मौसम रह सकता है। जी साधना। बिल्कुल, अगर इसी तरह का मौसम रहता है गगन, तो माना ही जा रहा है कि कुछ हद तक उमस से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये बरसात किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होने वाली है, ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि साथ के साथ देखिए बरसात होगी तो किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी धान की फसल जो है कह सकते हैं कि लगी हुई है और उसमें जो है पानी की अधिक मात्रा लगती है। और देखिए अगर बरसाती पानी होगा तो जो फसल भी अच्छी होगी और अच्छी फसल होगी तो महंगे अच्छे दामों पर भी जो है बिकती हुई नजर आएगी। देखिए किसान यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बरसात हो और फसल भी अच्छी हो और अच्छी पैदावार भी हो सके और अच्छे दाम पर जो है मार्केट के अंदर जो है बेच सके। तो देखिए किसान यही उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द अच्छी बरसातें हो और किसान के चेहरे देखिए अभी खिले हुए हैं। पिछले दो से 4 दिनों के दरमियान जो कह सकते हैं कि बीच जो है किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आए हैं। देखिए इस बार का मौसम बहुत ही अलग देखने को मिला है। जब मानसून इतना ज्यादा, देखिए इस बार मानसून इतना ज्यादा एक्टिव नहीं देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद जो है इतनी बरसात हुई है तो इसके साथ साथ जो है किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक तरफ किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इतना ज्यादा मानसून इतना एक्टिव नहीं है इस बार, उसके बावजूद जब बरसात होती है तो पूरे प्रदेश के कई हिस्सों से जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आती है। कि जो दावे किए जाते हैं हर बार जो प्रशासन की तरफ से, वो दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं, अन्यथा ग्राउंड जीरो की बात की जाए दावे जो है खोखले होते नजर आ रहे हैं। अगर बरसातें होगी, देखिए पिछले कुछ दिनों में जो बरसातें हुई थी उसके बाद जो है जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी। देखिए कभी धूप निकलती है और कभी तेज बरसात होती है।
तो ऐसे में देखिए एक तरफ लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव की वजह से काफी दिक्कतों का जो है सामना भी करना पड़ता है। और आज जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया प्रदेश के कई जिलों में, तो ऐसे में अगर अधिक मात्रा में बरसात होगी तो जल भराव की तस्वीरें भी जरूर सामने आती हुई नजर आएगी, जिससे प्रशासन की पोल खुलती हुई भी नजर आएगी। जी साधना। बिल्कुल। देखिए, जब जब भी बरसात आती है तब तब प्रशासन की पोल जरूर खुलती है। भले ही तमाम तरह के दावे जो है वो सरकार कर रही हो, हालांकि सरकार की तरफ से जरूर तमाम बैठकें बुलाई गई और उसमें आदेश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना आए, जल निकासी का पूरा प्रबंध किया जाए। नगर निगम भी लगातार एक्टिव नजर आया, लेकिन धरातल पर क्या चीजें हैं वो आपने भी देखी हैं और दर्शकों ने भी देखी हैं। बिल्कुल पानी फिरा है जब जब भी बरसात आई है। ऐसे में सवाल यहाँ पर नगर निगम पर और प्रशासन पर लगातार उठ रहा है। क्या इस बार भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल साधना, देखिए हर बार नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, उनकी तरफ से जो है पूर्ण रूप से दावे जो किए जाते हैं कि जल भराव की तस्वीरें नहीं सामने आएगी, जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए मानसून इस बार जो इतना एक्टिव नहीं देखने को मिला, प्रशासन को काफी समय मिल गया था कि ताकि नालों और सीवरेज की सफाई जो है सही समय पर जो है करवाई जा सके। और जो नाले या सीवरेज की सफाई नहीं हो पाई थी, वो देखिए मानसून हरियाणा के अंदर जब एंटर हुआ था इतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई थी, और फिर उसके बावजूद जो है जल भराव की तस्वीरें सामने आई थी। फिर उसके बाद जो मानसून काफी ठंडा पड़ गया था, और उसके बाद प्रशासन को फिर से समय मिल गया था कि जहां जहां पर भी जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी वहां पर जो है सही समय पर जो है सफाई जो है करवाई जा सके। लेकिन देखिए उसके बाद फिर से बरसात, जब मानसून फिर दोबारा एक्टिव हुआ, फिर से वही तस्वीरें जो है सामने आई। यानी कि बात की जाए तो कि जो दावे हर बार किए जाते हैं, दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए कह सकते हैं कि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जाए ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन के कान पर जून नहीं रेंगती है। सीधा तौर पर कह सकते हैं कि दावे जो किए जाते हैं सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं, अन्यथा ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो। जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।